यस देखिए, माइनर को फैक्टर और डिटरमिनेंट का किस तरह से हम डील करते हैं, कैसे करते हैं, इसको देखिए आप ध्यान से। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग पहले भी लेसन में देखे थे जिसमें माइनर को फैक्टर का डिस्कशन किया था कि किसी भी डिटरमिनेंट को इवेलुएट करने के लिए हमको माइनर और को फैक्टर का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन डिटेल्स में हम लोग नहीं देखे थे। आज डिटेल्स में देखेंगे, इसके लिए आपको हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उस एग्जाम्पल से आप आराम से समझ जाएंगे। जैसे देखिए, हम लेते हैं कि लेट ए इज ए डिटरमिनेंट जिसमें है A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। ये हम थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट ले लिए। इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। इस वीडियो का नाम दे दिए। चलिए, तो इसमें कितने हैं? पहला पॉइंट देखना है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 3। इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, तो टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। इट हैज, दूसरा पॉइंट जो माइंड में आया, इट हैज 9 एलिमेंट्स इन ऑल। पूरी तरह से 9 एलिमेंट्स हैं। क्योंकि 9 एलिमेंट्स हैं तो उसके 9 माइनर्स होंगे और 9 कोफैक्टर्स भी होंगे। माइनर कोफैक्टर में क्या संबंध है हम आगे चर्चा करेंगे, पहले आप माइनर्स की चर्चा कर रहे हैं। इसके 9 माइनर्स होंगी। चलिए, लेट 9 माइनर्स आर M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32 एंड M33। 9 माइनस लिख दिया इसका। इसके पोजीशन को क्लियर किया। M11 क्या हुआ, उस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लाई करता है। 12 बताता है कि उस माइनर की कल्पना कर रहे हैं, निकाल रहे हैं जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। तो समझ गया आप। तो चलिए क्या होता है, थर्ड स्टेप में हम निकालने जा रहे हैं माइनर। तो चलिए पहले M11 निकालिए। M11 निकाले, क्या टेक्निक होगा, जिस रो में ये एलिमेंट है उस रो को मत कंसिडर कीजिए, जिस कॉलम में वह लाई करता है उस कॉलम को भी कंसिडर मत कीजिए। तो इसी ध्यान रखिए इसको, जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट लाई करता है जिसका माइनर निकालने जा रहे हैं, उस रो और कॉलम को एलिमेंट कंसिडर नहीं करते। चलिए देखिए क्या यहाँ पर है। M11 के हमारे पास क्या है, एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है, वो A1 है, यानी हम A1 का माइनर निकाल रहे हैं। लेट अस सर्कल इट, इसका माइनर निकाल रहे हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर माइनर ऑफ A1 ऐसे करेंगे, क्योंकि A1 कहाँ लाई करता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। क्या करेंगे, जिस रो में A1 है उसको नहीं लीजिए, जिस कॉलम में उसको नहीं लीजिए। क्या बचा, बाकी बचा हमारे पास B2 B3 एंड C2 C3, ये बच गया। इस तरह से सबको माइनर निकाल लीजिए आप। सबको माइनर M12 कितना हो जाएगा, माइनर ऑफ B1 इज इक्वल टू, जिसमें है उसको हटा दीजिए, A2 B3 A3। अब तो समझ गए आप। हम डायरेक्ट पे चलते हैं, C2 C3 देख लेते हैं, बाद में चेक कर लेंगे। फिर आपका M13 यानी हो गया माइनर ऑफ C1, ये हो गया हमारा A2 A3 देन B2 B3, ये आपका आ गया। फिर M21 माइनर ऑफ A2, ये आपका आ गया कौन सा, B1 B3 एंड देन C1 C3। फिर अब चलिए M22, ये आपका आ गया माइनर ऑफ B2 इज
इक्वल टू क्या बन जाएगा, A1 A3, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, माइनर ऑफ A2 लिख रहे थे तो B1 B3 C1 C3, माइनर ऑफ B2 ले रहे हैं तो A1 A3 एंड देन यस C1 C3 ले लिया। फिर अब चलिए M23 माइनर ऑफ C2, तो C2 जहां लाई करता है उसको छोड़िए, जिस रो है जिस कॉलम में है, तो सेकेंड रो हटा दीजिए, थर्ड कॉलम हटा दीजिए, A1 A3 B1 B3, A1 A3 B1 B3। फिर अब चलिए ये हमारा फर्स्ट का हो गया, सेकेंड रो का भी हो गया, अब थर्ड रो में आते हैं तो 831 माइनर ऑफ A3 इज इक्वल टू क्या बनेगा, B1 B2 C1 C2, B1 B2 एंड देन C1 C2, ये हो गया आपका। फिर आप चलिए M32 माइनर ऑफ B3, ये हो गया A1 A2 C1 C2, A1 A2 C1 C2, ये हो गया आपका। फिर M33 माइनर ऑफ C3, ये आपका बन गया A1 A2 B1 B2, A1 A2 B1 B2, इस तरह से बन गया। तो आप देख रहे हैं टोटल माइनस कितने माइनर हो गए, फर्स्ट रो के लिए 3 माइनर 1 2 3, सेकेंड रो के लिए 3 माइनर 1 2 3, और इधर इसे 3, टोटल 9 माइनर्स हो गए। अब हम आते हैं कोफैक्टर में, एक बार फिर चेक कर लेते हैं हम लोग, कहीं मिस्टेक तो कहीं नहीं हो, उसको चेक कर लेते हैं। M11 जो आपका आया B2 B3 C2 C3, यस बिल्कुल सही है। M12 A2 A3 C2 C3, बिल्कुल सही है। M13 A2 A3 एंड देन B2 B3, बिल्कुल सही है। फिर M21 सेकेंड रो में B1 B3 एंड C1 C3, B1 B3 C1 C3, बिल्कुल सही है। M22 B2 का A1 A3 C1 C3, ये भी सही है। M23 A1 A3 B1 B3, ये भी सही है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम B1 B2 C1 C2, ये आ गया। M32 A1 A2 C1 C2, सही है। M33 A1 A2 B1 B2, ये आपका बिल्कुल सही है। टोटल 9 माइनस हो गए। अब हम कोफैक्टर्स में आते हैं, कोफैक्टर्स में आते हैं। सेम ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं, जो ट्रीटमेंट पहले लिए थे वही ट्रीटमेंट अभी भी ले रहे हैं। तो लिख लीजिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3, इस तरह से करिए। ये मिस्टेक है तो देख लेते हैं फिर कोई। A1 का होगा B2 C2 B3 C2, फर्स्ट और थर्ड कॉलम B1 C1 B2 C2, B1 C1 B2 C2, अच्छा हम लोग इसमें चेंज कर दिए थे, ऐसे लिए थे, सॉरी, इसको आप जो लिए थे उसको देखो, क्योंकि हम सेम ले रहे हैं ताकि आपको सुविधा हो समझने में। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, चेक कर लेते हैं, सही है। M21 सेकेंड और फर्स्ट कॉलम B1 B3 C1 C3, हाँ बिल्कुल सही है, सही है।
इसी का हम कोफैक्टर निकाला। तो देखिए कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ डिटरमिनेंट, इसमें क्या होता है, इट इज द माइनर विथ प्रॉपर साइन। ये एक माइनर होता है जिसका एक प्रॉपर साइन होता है। क्या साइन है देखिए, जैसे आप हम ले रहे हैं कोफैक्टर ऑफ, ले लीजिए कोई एलिमेंट का कोफैक्टर ऑफ Cij, कोफैक्टर ऑफ Cij, यानी वह एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, वह एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं जो ith रो और jth कॉलम लाई करता है, इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस j इंटू Mij। ध्यान रखिए कोफैक्टर Cij नाम दे दिया, क्या हुआ, -1 टू द पावर I प्लस j Mij। जैसे हम इसी में एग्जांपल लेते हैं, हम इसी के ले लेते हैं फॉर एग्जांपल कोफैक्टर ऑफ M21 क्या होगा, -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू माइनर ऑफ दिस, जो भी इसका है क्या है, B1 B3 C1 C3, B1 B3 एंड C1 C3, B1 B3 एंड C1 C3, ये आपका आया, माइनर ले दिया, -1 टू द पावर I प्लस j, -1 टू द पावर 2 प्लस 1 Mij, तो M लिख दिया M21। बाकी इवेल्यूएट करने का तरीका वही है जो पहले का था, -1 टू द पावर 3 इंटू B1 C3 माइनस B3 C1। अब इससे ज्यादा डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप समझदार हैं, आप बेहतर समझ गए होंगे क्या हम चाह रहे हैं। किसी भी एलिमेंट्स का माइनर निकाल, कोफैक्टर निकाल, जिस इसका कोफैक्टर निकाला तो कोफैक्टर ऑफ 3 2, तो -1 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू माइनर ऑफ दिस, यानी कोफैक्टर के लिए माइनर का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो हम इसको ही समाप्त करते हैं। अब आपके लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको सुविधा हो जाए किस तरह से हम काम करते हैं। अब माइनर हमारा किस तरह से रोल प्ले करता है, कोफैक्टर किस तरह से रोल प्ले करता है सॉल्व करने के लिए। अब जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, इससे आपको कोफैक्टर का जानकारी मिल जाएगा। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, क्वेश्चन है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो evaluate determinant is equal to 538 201 then 123, ये हुआ। Using cofactor of elements of second row, evaluate determinant is equal to 538 201 123। अब कैसे इसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको देखिए। जब हम डिटरमिनेंट का डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें आपको समझाया था डिटरमिनेंट को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम से। तो कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वहीं पर एक
अभी हम नाम दे रहे हैं, उसी नाम से करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, सोल्यूशन। अब डायरेक्ट लिख दीजिए, आपका डेल्टा है, डिटरमिनेंट है क्या, 538 201 123। क्या बोला है, सेकेंड रो क्या है हमारा है 201। सेकेंड रो का नाम दे देंगे हम C21 को फैक्टर्स, यानी इस तरह करेंगे, दिस इज इसका सिंबल लेंगे 2 इंटू को फैक्टर ऑफ M21, इस तरह से। ओके, यहाँ को फैक्टर में कितना माइनर में कर दिया, बल्कि इसको आप कर दीजिए, कोई बात नहीं, M21 कर दीजिए, क्योंकि जानते हैं को फैक्टर क्या होता है, माइनर में प्रॉपर साइन होता है, यानी ऐसे करना है। इसको बेहतर है कि आप ऐसे कर सकते हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाना चाहते हैं। लेट co-factors of second row are C21, C22, C23, इस तरह कर लिया, ठीक है। तो इसलिए हमारा डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 2 इंटू C21 प्लस 0 इंटू C22 प्लस 1 इंटू C23, इस तरह से कर सकते हैं, ये आपको सुविधा होगा। अब C22 क्या है भाई, तो आप लिखिए 2 इंटू -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू माइनर ऑफ 2 1, जो सिखाया साहब अप्लाई करना है, प्लस 0 इंटू -1 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू M22 प्लस 1 इंटू -1 टू द पावर 2 प्लस 3 एंड देन M23, इस तरह से। M21 क्या माइनर है, माइनर ऑफ एलिमेंट लाइज द सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम है। तो आपका कितना हो गया, 2 इंटू -1 टू द पावर 3 माइनर ऑफ 2 1, तो माइनर ऑफ 2 1 क्या होगा, 3283, 32 लिख दीजिए, 3283 लिख दीजिए। फिर 0 है तो 0 कर दीजिए, छोड़िए, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, 1 -1 टू द पावर 5, तो क्या बन जाएगा 2 3, ये 5 1 3 2, 5 1 एंड 3 2, ये कर लिया। अब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह सॉल्व करेंगे देखिए, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -1 का पावर 3 -1 -2 इंटू 3 3 जा 9 -16, 9 -16, फिर 0 हो गया, -1 5 2 जा 10 -3 -2 into 9 minus 16 is 7, -7, -1 10 minus 3 is 7, ये होगा -7 into -2 40, -7, ये हो गया आपका 7। ये पूरी सोल्यूशन होगा इसकी, इसी को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स होता है। देखिए सेकेंड रो, तो चलिए इसको हम देख लिए, और आपका माइनर को फैक्टर सुबह समझा दिया, किस तरह से माइनर को फैक्टर का एप्लीकेशन होता है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करने में। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें डिस्कस करेंगे हम लोग एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। पहले कुछ थ्योरी डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे कुछ प्रॉब्लम को लेकर के। चलिए धन्यवाद, इसको आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, डिस्कस कीजिए, क्योंकि जितना डिस्कशन करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। मैं हर सख्त प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कोई भी टॉपिक को बड़े आसान से समझाना चाहता हूँ।
ताकि आपके माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाए, आप कहीं भूले नहीं। जब कभी मौका मिले आप इसको बैठ करके हर चीज़ को याद कर सकते हैं। हमारे वीडियो को आप जितना देखेंगे उतनी आपको समझ में आएगी और अच्छी अच्छी चीज़ आपको नॉलेज में आ जाएगा। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में। थैंक यू।